बिहार में बच्चों की नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ करते हुए विश्व प्रसिद्ध बाल नेत्र विशेषज्ञ एवं शोधकर्ता डॉक्टर डॉनी सूह ने अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल मस्तिष्क का दौरा किया। डॉक्टर सूह अमेरिका स्थित गैविन हर्बर्ट आई इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में चीफ ऑफ पीडियाट्रिक ऑप्थाल्मोलॉजी एवं स्ट्रैबिस्मस के पद पर कार्यरत थे। अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने अस्पताल में बच्चों की आंखों की जटिल सर्जरी की तथा अस्पताल के चिकित्सकों के साथ प्रशिक्षण और ज्ञान विनिमय सत्रों का आयोजन किया। डॉक्टर डॉनी सूह ने कहा, अखंड ज्योति नेत्र अस्पताल विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है और यहाँ के ऑपरेशन थिएटर अमेरिका के किसी भी उच्च स्तरीय संस्थान के ओटी की बराबरी करते हैं। मैं अखंड ज्योति के बाल नेत्र विभाग के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा उद्देश्य बिहार के अधिक से अधिक बच्चों को समय पर उच्च गुणवत्ता का इलाज उपलब्ध कराना है। डॉक्टर सूह ने बिहार के सभी बाल रोग विशेषज्ञों और नवजात शिशु विशेषज्ञों से विशेष आग्रह किया कि उन बच्चों को जिनमें रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी या अन्य गंभीर नेत्र रोगों की संभावना हो, शीघ्र ही अखंड ज्योति के बाल नेत्र विभाग को रेफर करें ताकि समय पर उपचार कर उनकी दृष्टि सुरक्षित की जा सके। इस अवसर पर अखंड ज्योति के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अजीत पोद्दार ने कहा कि अस्पताल ने प्रोजेक्ट बाल दृष्टि नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की, जिसके अंतर्गत आने वाले 2 वर्षों में 5 लाख बच्चों की आंखों की स्क्रीनिंग और 4000 से अधिक बच्चों की नेत्र सर्जरी की जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि डॉक्टर सूह का मार्गदर्शन इस अभियान को और प्रभावी बनाएगा। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आशीष अग्रवाल और डॉक्टर तरन्नुमा पैच और डॉक्टर तरन्नुम फातिमा ने भी अस्पताल की गुणवत्ता और प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि अखंड ज्योति बच्चों के नेत्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर नए मानक स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है। यह पहल बिहार के बच्चों को समय पर इलाज और मुहैया कराकर अंधापन से बचाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। छबरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। Read, dance, play due to a treatable eye condition. आप बस कल्पना करिए एक बच्चे को जिसको आंख में दृष्टि दोष के चलते वो न खेल सकता है, न चल सकता है, न नृत्य कर सकता है, न कुछ और बात कर सकता है। With your help, we can turn invisible struggle to a visible solution. तो आप इसको एक जो दिखता नहीं है उस चीज को आप, जैसे कि आप इसका जो है समस्याएं तो दिख रही है, बच्चे को ऐसा दिक्कत है, उसको आप ट्रीट कर सकते हैं बच्चे को। यूँ नहीं कहने मतलब एक इनविजिबल प्रॉब्लम को, विजिबल प्रॉब्लम को एक इनविजिबल चीजें देख रहे हैं आप। It's invisible problem here, and you can visible it to all of the with your media, to all of. So ये जो बच्चों में जो दृष्टि की बीमारियां हैं ये दिख नहीं रही, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा है। तो आप मीडिया के जितने भी लोग हैं ना, इसको समाज में अवेयरनेस फैला सकते हैं कि बच्चों में भी दृष्टि दोष होता है, बच्चों में अंधापन होता है, जिसको पहचान की जा सकती है। Let's work together. The most important thing is early detection. You have to detect these eye problems, the things that can cause amblyopia early. And I think, in my opinion, you're in a very fortunate situation because this Akhand Jyoti, I've been actually coming here. I actually came here about 7 years ago, and it has grown exponentially. And with the 550 optometrists, where they're going into the community and trying to detect the causes of amblyopia. I think you're in an extremely fortunate situation. So I recommend that all of you being in a news media, you're in a position where you can educate the public and just let them know that amblyopia or the lazy eye, which are synonyms, these amblyopia can lead to the permanent vision loss. However, if it's detected early and treated early, then you can reverse it completely. Dr. Donnie Su, a globally acclaimed pediatric ophthalmologist जो यूनाइटेड स्टेट्स से आए हैं, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुशांत सू और उनका पुत्र डॉक्टर एलेक्स सू और उसके सहयोगी डॉक्टर कोरोश भी आए और ये सब अखंड ज्योति के फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छे मौके पर ये आए हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रोजेक्ट बाल दृष्टि का भी शुभारंभ किया है और एक अच्छा मौका ये है, कल ही हिंदू न्यू ईयर कैलेंडर भी शुरुआत हुआ था, तो इस मौके पर इन लोगों का आना अच्छा रहा
और इनके आने से हमारे जो खास करके जो प्रशिक्षु चिकित्सक हैं, जो प्रशिक्षु ऑप्टोमेट्रिस्ट बालिकाएं हैं, उनके ज्ञानवर्धन में काफी सहयोग मिला है और हम लोगों ने बहुत तरह से आपस में बहुत तरह की नई नई तकनीक और ज्ञान का साझा किया और इन्होंने अपने हाथ से यहाँ पर पीडियाट्रिक सर्जरी भी की है बच्चों में, चाइल्डहुड बच्चे में। तो प्रोजेक्ट बाल दृष्टि के उपलब्धि में, उसको पाने में एक अच्छा प्रयास है। इनके मार्गदर्शन से, इनके नॉलेज एक्सचेंज से हम लोगों को ये लक्ष्य प्राप्त करने में आसान होगा। प्रोजेक्ट बाल दृष्टि का जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, ये है कि करीब करीब 5 लाख बच्चे का हम लोग जो दृष्टि से बाधित होंगे उसका स्क्रीनिंग करेंगे, उनकी पहचान करेंगे और उनमें से 4000 बच्चे का हम लोग नेत्र शल्य चिकित्सा के द्वारा उसका ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन प्रदान कर उसको रोशनी देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं एक खास बात कि जो बच्चों में अंधापन है, ये बड़ों के अंधापन से थोड़ा अंतर है कि बड़ों के अंधापन में जो है ये इसका इम्पैक्ट लंबा होता है। जैसे एक छोटा बच्चा 10 साल का बच्चा अगर ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया, तो 80 साल के लिए ब्लाइंड हो गया ना वो। अगर 70 साल का एक बच्चा बूढ़ा ब्लाइंड हुआ तो कितने साल ब्लाइंड हुआ? 10 साल। लेकिन एक बच्चा अगर 5 साल का बच्चा ब्लाइंड हो गया तो 75 साल के लिए ब्लाइंड हो गया ना वो। तो समाज पर कितना बड़ा खराब इफेक्ट पड़ा, आपकी इकोनॉमी पर कितना इफेक्ट पड़ा। इसलिए बच्चों के अंधापन रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी की प्रायोरिटी है। उनका प्रथम संकल्प है कि बच्चों में अंधापन दूर करना ज्यादा बड़ा प्रायोरिटी है बड़ों के अंधापन दूर करना।